ये हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ एनालिसिस इन एफईए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मेथड ऑफ एनालिसिस। यहाँ पे दो टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है डोमेन एनालिसिस और एक होता है सब डोमेन एनालिसिस। डोमेन एनालिसिस एक होता है, एक बोलते हैं पी मेथड और एक होता है एच मेथड। आपको पता होगा सॉफ्टवेयर एनसिस, हम लोग जो एनसिस में यूज़ करते हैं और जो सॉलिडवर्क्स सिमुलेशन यूज़ करते हैं या फिर वेंटचिल जो प्रोवी का सॉफ्टवेयर है उसमें यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो यूज़ होता है उसका मेथड का नाम है एच मेथड। क्या नाम होता है उसको? एच मेथड। मतलब हम लोग एलिमेंट के ऊपर प्रोसेस करते हैं, इट्स कॉल्ड एज अ एच मेथड। और जो होल डोमेन के ऊपर होता है इट्स कॉल्ड एज अ पी मेथड। ओके, सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है डोमेन एनालिसिस में, पहले आपको फॉर्म करना है फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल के बाद आपको फॉर्म करना है मैथमेटिकल मॉडल। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्निंग, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज पॉलिनोमियल इक्वेशन, then evaluation of constant using the boundary conditions, BCS boundary conditions, result at the discrete point in a domain। ठीक है, ये इसके स्टेप्स है। देन उसका अगर एग्जांपल देखोगे तो ये रहा आपका फिजिकल मॉडल, जहाँ पे एक मैंने लिया है बार लिया है, उस पर एट द एंड मैंने फ्री एंड पे फोर्स पी अप्लाई किया हुआ है टूवर्ड्स टूवर्ड्स राइट साइड। ओके, नाउ उसके बाद आप देख सकते हैं ये क्या है मेरा मैथमेटिकल मॉडल, जिस पे कि मैंने ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाया, दैट्स कॉल्ड जीसीएस, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे बोला x इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू एल बोला, बिकॉज ये मैंने बोला कि लेंथ क्या है इसका एल, से एग्जाम्पल लेंथ इज एल। ओके, सो x इक्वल टू एल बोला मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा u ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, u ऑफ एल x इक्वल टू एल इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट एट x कितना होगा? 0 होगा, बिकॉज फिक्स एंड है। डिस्प्लेसमेंट एट l कितना होगा? नॉट इक्वल टू 0, कुछ तो अमाउंट होगा। देन फोर्स एट x इक्वल टू 0 कितना होगा? रिएक्शन फोर्स आएगा। एट द फ्री एंड क्या होगा? मतलब जहाँ पे x इक्वल टू एल है वहाँ पे फोर्स होगा p। ना फॉर्मुलेशन ऑफ द गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करूंगा मैं, इसको मेथड लगता है फॉर्म करने के लिए, तो ये डायरेक्टली लिखा है मैंने यहाँ पे। ये क्या है? बीम एलिमेंट है। ओके, तो उसके लिए ये होता है ए, क्या होता है? ए इंटू डी यू बाई डी एक्स। ओके, ये इज कॉल्ड स्लोप। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये इसका गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब टाइप के सम का। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सम का। नाउ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ अलजेब्रिक फॉर्म में, तो अलजेब्रिक फॉर्म में टर्म आएगा u इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 से i इक्वल टू n तक ए आई इंटू एक्स टू आई, वेयर n इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ए आई इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। नाउ थर्ड आता है मेरा इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। मतलब ये कंडीशन, ये क्या होगा? u अप्रोक्स के टर्म में आएगा, बिकॉज यहाँ पे u लिखा है तो ये आएगा u अप्रोक्स के टर्म में नहीं आएगा, सॉरी वो h मेथड में आता है u अप्रोक्स। यहाँ पे एग्जैक्ट से सॉल्व होगा, देन यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है इवैल्यूएशन ऑफ कांस्टेंट यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। और क्या करना है आपको? उसके रिजल्ट फाइंड करने बाद में, कभी जब भी आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करोगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा, जो कांस्टेंट रहेंगे वो मिल जाएंगे। तो फिर रिजल्ट कैसे फाइंड करोगे? इस इक्वेशन में जो आएगा उसमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू एल डालो, और x इक्वल टू 0.2 जो भी रहेगा, 0.2 ऑफ एल, 0.5 ऑफ एल, 0.9 ऑफ एल डाल के ग्राफ प्लॉट करो। तो ये रहा ओवरऑल अबाउट द डोमेन एनालिसिस, दैट इज पी मेथड। ओके, मेथड ऑफ एनालिसिस का पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इसका सब डोमेन एनालिसिस, जो कि हमने मॉड्यूल 3 में किया हुआ है। जिसने मेरे वीडियो देखे हैं मॉड्यूल 3 के, तो मॉड्यूल 3 में ये सब मैंने किया हुआ है इसके। नाउ सब डोमेन एनालिसिस दैट इज कॉल्ड एज एच मेथड। स्टेप्स इन्वॉल्व कितने? 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे। पहला है मेरा प्री प्रोसेसिंग, दूसरा है मेरा प्रोसेसिंग, थर्ड है मेरा पोस्ट प्रोसेसिंग। ओके, नाउ प्री प्रोसेसिंग में क्या क्या आएगा? फिजिकल मॉडल, देन मैथमेटिकल मॉडल, देन मैथमेटिकल मॉडल को अप्लाई करना विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कोऑर्डिनेट कंडीशन एंड विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। ओके, ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम और बाउंड्री कंडीशन देना है इस तरह से। देखिए इस तरह से, ये क्या है बाउंड्री कंडीशन, ये क्या है ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इस तरह से फॉर्म करना है। देन मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ओके, देन डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ द मॉडल,
ओके, क्या करना है, इसका मैथमेटिकल मॉडल फॉर्म करना है, फिर क्या करना है, उसको कितने टाइप एंड नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, प्राइमरी वेरिएबल कितने हैं और सेकेंडरी वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे डिसाइड करना है, कहाँ पे, डिस्क्रिटाइजेशन मॉडल में देखना है। देन डोमेन मॉडल करना है, क्या करना है, डोमेन को मॉडल करना है। ओके, नाउ देन ये हो गया प्री प्रोसेसिंग के लिए। नाउ इसको स्टार्ट कैसे करना है, प्रोसेसिंग कैसे करना है, LCS में करना है, लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में करना है। वहाँ पे लोकल बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, दैट इज नोड नंबर जो कि 1 2 होता है, लोकल नोड नंबर। देन एलिमेंट का मॉडल डिसाइड करना है, देन गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, देन इंटरपोलेशन फंक्शन करना है, देन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना है, EME के इंटू यू इज इक्वल टू एफ के फॉर्म में। ये सॉम का एग्जाम्पल लिया मैंने। ओके, के इंटू यू इज इक्वल टू एफ। ओके, देन ग्लोबल डोमेन एनालिसिस करना है उसका, देन ग्लोबल मैट्रिक्स बनाना है उसका, GME। देन क्या करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग करना है, जो स्टेप 3 इसका क्या करना पड़ेगा, उसको बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 इक्वल टू L। एग्जाम्पल मैंने नंबरिंग यहाँ पे, इसको अगर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया तो एग्जाम्पल 1 2 और ये 3, तो ये 1 2 3 और ये 4 आएगा यहाँ पे। ओके, समझ रहे आपको। देन u1 इक्वल टू 0, u4 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, f1 इज नॉट इक्वल टू 0, f4 इज नॉट इक्वल टू 0, समथिंग अमाउंट रहेगा यहाँ पे। अगर फोर्स p है तो यहाँ पे भी है फोर्स p आएगा। सॉल्व द GME यूजिंग द गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर नॉर्मल मेथड से सॉल्व करो, मैट्रिक्स मेथड से। देन इवेल्युएशन ऑफ प्राइमरी वेरिएबल, देन इवेल्युएशन ऑफ सेकेंडरी वेरिएबल। पहले प्राइमरी वेरिएबल मिलेगा, इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी वेरिएबल, इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी वेरिएबल। ओके, इस तरह से ये सॉल्व होगा आपका। तो ये रहा ओवरऑल अबाउट द मेथड ऑफ एनालिसिस यूज इन अ FEA। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।